तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो कक्षा 10वीं की हिंदी की है, जहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन कीजिए जो आपके पेपर में सबसे शुरुआत में ही आता है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आप लोगों को एक बार पढ़ के जरूर जाना चाहिए, और आंसर भी साथ में बताऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 3 4 मार्क्स, उसके बाद आपके सही विकल्प जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, वो उन सारी चीज़ें की भी हम डाल चुके हैं। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाना। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो कहाँ हुआ था आपको जलियांवाला बाग, तो इसका आएगा अमृतसर। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा है दिशा पाठ की विधा है, खालिस्तान है विधा, तो ये आप हमें बताइए क्या है विधा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो है संस्मरण। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा है धरती के हीरा कहा गया है, किसको कहा गया भैया धरती का हीरा, तो धरती का हीरा जो है मनुष्य को कहा गया है। ठीक है। उसके बाद है शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, तो शब्द के अंत में जो लगता है उसको क्या कहते हैं भैया, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। उपसर्ग मतलब पहले लगते हैं, प्रत्यय मतलब अंत में लगने वाला। उसके बाद है मानो गुलाबी पगड़ी पहने खड़ा था, तो यहाँ पर क्या आएगा चना। ठीक है। गुलाबी पगड़ी मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है। तो उसके बाद मैं आगे चलता हूँ जहाँ पे आपको फिर सही विकल्प देखने को मिलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट सही विकल्प है मैं यहाँ पे आपको एक एक करके बारी बारी से बता दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे अपनी अपनी बीमारी पाठ के प्रमुख विधा है, तो उसका क्या है व्यंग। ठीक है। उसके बाद राजा से पुरस्कार के रूप में मधुलिका ने अपने लिए क्या मांगा, तो देखो राजा से पुरस्कार के रूप में मधुलिका ने अपने लिए क्या मांगा, तो यहाँ पे इसके आंसर जो आएंगे वो है प्राणदंड। ठीक है। तो पिरोहिल शब्द का अर्थ क्या होता है, पिरोहिल शब्द का अर्थ जैसे कि पीड़ित, दर्द से पीड़ित, तो यहाँ पे जो आएगा पिरोहिल मतलब होता है प्यारा। ठीक है। उसके बाद है जेब कतरा पाठ में लेखक की जेब में मात्र रुपए थे, कितने रुपए थे भैया, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो ये है 9 रुपए। ठीक है। लोरिक चंदा है, क्या है, लोक कथा, लोकगीत, लोक नृत्य, इनमें से कोई नहीं, तो ये है लोक कथा लोरिक चंदा। ठीक है। तो इसके बाद मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सही विकल्प। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कहाँ है, तो आप बताइएगा मुझे विश्व का कहाँ है जनतंत्र सबसे ज्यादा बड़ा। उसके बाद है डॉक्टरों के पास खालिस्तान बीमारी का इलाज नहीं होता, तो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नहीं होता, तो ये हमें बताइए। उसके बाद है कोलोसियम है, सोने की खान, पिरामिड, मंदिर, रोम का नाट्यगृह। ठीक है, क्या है आप बताओ। उसके बाद है जनतंत्र का जन्म कविता में रस है, कौन सा रस है आपको बताना है, रौद्र रस है, वीर रस है, हास्य रस है, अद्भुत रस है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे आपको सही विकल्प में है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए में शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है। उसके बाद है गृह प्रवेश कविता संबंधित है, किससे संबंधित है, चरणदास जो नाटक के रचनाकार है, कौन है भैया यहाँ पे बताओ। तो ये आपने पढ़ा होगा, सब आपको पता होगा। ठीक है। नहीं पता तो हमें बता देना, हम आपको आगे बता देंगे। तो उसके बाद है एक था पेड़ एक था ठूठ पाठ की विधा है, क्या विधा है पाठ की, आप लोगों को बताना है, तो वो है निबंध विधा। उसके बाद माटी वाली कहानी का प्रमुख समस्या क्या है, तो यहाँ पर है विस्थापन। ठीक है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो आंसर है वो है पहले का जो यहाँ पे आएगा लक्षण, दूसरे में आएगा प्रयोगवाक, तीसरे में आएगा हबिब तनवीर। ठीक है। हबिब तनवीर चरणदास तोर के जो लेखक हैं। उसके बाद है आगे सही विकल्प में दादू गरदयाल किस काल के कवि थे, तो यहाँ पे आपको बताना है किस काल के कवि थे। तो माटी वाली रहती है, कहाँ रहती है, चमोली में रहती है, कहाँ रहती है भाई। उसके बाद है सरिता के जीवन प्रवास अब बढ़ता हो अपना जीवन से अलंकार है, कौन सा अलंकार है आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद है सक्करा के पिरामिड है, क्या है, घुमावदार, सीढ़ीदार, गोलाकार, बेलनाकार, क्या है हमें आपको बताना है। ठीक है। तो हरिवंश हरिशंकर परसाई जी अपनी मृत्यु किस बीमारी से चाहते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है टैक्स की बीमारी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है सकारा के पिरामिड है गोलाकार। उसके बाद सरिता के जीवन प्रवास है बढ़ता हो अपना जीवन से अलंकार है उपमा। माटीवाल रहती है टिहरी में, दादू दयाल किस काल के कवि थे, तो वो है भक्तिकार। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसके आंसर्स मिल गए होंगे। उसके बाद है एक था पेड़ एक था ठूठ, यहाँ से क्वेश्चन आना क्या है, ठहरे थे, कहाँ ठहरे थे भैया, मकान में ठहरे थे। ठीक है।
साबुन की टिकिया थी, क्या थी साबुन की टिकिया? युवक की, लेखक की, वृद्ध की, गृहस्थी की। ठूठ का पेड़ प्रतीक है जड़ता, निजड़ता, दृढ़ता, स्थिरता। जब कर्ता पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होता है, क्या होता है भैया? तो नाभि होता है। जब कर्ता पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है भैया? तो हमें मिलती है माननीय संवेदना की। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पर ठूठ का पेड़ है, ढिंढका, बा, सा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका आंसर है निर्जीवता, निर्जीवता। उसके बाद है यहाँ पे इसका आंसर होता साबुन की टिकिया थी वृद्ध की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लेखक कहाँ ठहरे थे? तो वो मकान में ठहरे थे। ठीक है, उसके बाद है शहीद वीर नारायण सिंह के साथ किस अंग्रेज का युद्ध हुआ था भैया? तो आप पढ़े होगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे इसके आंसर होंगे आपके लॉर्ड स्मिथ। उसके बाद है जेब कतरा पाठ के लेखक कौन है? तो जेब कतरा पाठ के लेखक कौन है भैया? वो है शांत प्रकाश विवेक। उसके बाद है लोग किस रंग की मिट्टी से चूल्हे की लिपाई पोताई करते हैं? तो वो है, आप लोगों को पता है, ये सबके घर में होता होगा, लाल रंग। उसके बाद है ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि है, क्या है तपोभूमि? माई की बगिया। ठीक है, उसके बाद है चने की पेड़ की ऊंचाई थी, कितनी ऊंचाई थी? एक बीता, ये आपको रिक्त स्थान में भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है गोड़ और देवार जाति के प्रमुख क्या है यहाँ पे? तो कर्मा है। ठीक है, ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ के कवि कौन है? ये आपको बताना है। जेब कतरा ने लेखक की माँ को कितने रुपए भेजे थे? 9 रुपए। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे भैया? आपको बताना है। नागर जी के गुरु का नाम क्या था? तो यहाँ पे इसका नाम था शरद चंद्र। इसका नाम था मीराबाई, भक्ति काल के उसके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने रुपए भेजे थे आपको बताना है। 50 रुपए भेजे थे, 9 रुपए भेजे थे। और ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ के कवि कौन है? तो पाठ के कवि यहाँ पे आपको बताया गया है भगवती लाल से। तो अपने से एक बार और देख लेना जो आंसर है, जो आंसर हमें पता चला यहाँ पे दिख रहा है वो हमने बता दिया है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।